अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास 9 का फेडरल पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 40 यानी कि लेक्चर नंबर 40 करने वाले हैं। और जो हमारा टॉपिक यानी कि उन्वान होगा वह लैंड रिफॉर्म्स होगा 1959 में। ये 1965 की वॉर से पहले का एक थोड़ा सा इवेंट है बेटा, जो आपसे डिस्कस करना है, क्योंकि अयूब खान के दौर में एक लैंड रिफॉर्म्स करने के ज़र्री ज़मीन की इस्लाहत का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इन्होंने आगाज़ किया था, जिसके बिहाफ पर बहुत ज़्यादा बातें भी हुई थी और बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई थी और बहुत ज़्यादा कुछ लोगों ने अच्छाई भी बयान की थी। तो आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उन बच्चों लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो लाइल्म है, क्योंकि कुछ मामला ऐसे होते हैं पाकिस्तान स्टडीज़ के या कुछ ऐसे हिस्ट्री के रिगार्डिंग जिसके बिहाफ पर बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। तो आपने अगर ये लेक्चर को देखने के बाद उन लोगों तक पहुंचाएं तो बड़ी अच्छी बात है। और इसके रिगार्डिंग अगर कोई आपको नोट्स चाहिए हो, सब्जेक्ट नोट्स, एक बेहतरीन नोट्स जिसके रिगार्डिंग आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकें, तो नीचे दिए गए लिंक के ऊपर, इनके ईमेल के ऊपर ज़रूर कांटेक्ट करें। हम आपको बेहतर से बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर को आगाज़ करने से पहले हम लोग ये डिस्कस ज़रूर करेंगे कि हमने जो लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कशन की थी वो पाक इंडो वॉर थी, 1965 की वॉर थी, पाक भारत जंग 1965 में। और उसमें क्या क्या ऐसे वाक़यात या इवेंट्स हुए थे जिसकी वजूहात पर ये एक जंग शुरू हुई, हमने इसको डिस्कस किया था। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं इसी लेक्चर के आखिर में रख दूंगा, और उसको अगर देखने के बाद आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आज का टॉपिक अगर देखा जाए उसके तारुफ में, तो लैंड रिफॉर्म्स का जो मेजर कॉन्सेप्ट दिया था वो जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान ने दिया था, जो एक कमीशन बनाया उन्होंने 1959 में, और उसका नाम दिया गया लैंड रिफॉर्म्स करने के ज़र्री ज़मीनी इस्लाहात के मुतालिक। उन्होंने एक बहुत बड़ा कमीशन कायम किया जिनके हेड जो थे वो अख्तर हुसैन साहब थे, जो गवर्नर थे उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान के। और उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर ये कमीशन की जो रिफॉर्मेशन थी लैंड की ज़मीन की, वो अनाउंस की गई। अब जब ये अनाउंस हुई तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मेजर इवेंट्स हुए, वाक़यात हुए कुछ, जिनमें अगर देखा जाए तो कोई भी बंदा, कोई भी शख्स, या वो किसान हो या लैंडलॉर्ड हो या जागीर हो या जागीरदाराना हो या वडेरा हो, वो 500 एकड़ की ज़मीन या ज़्यादा से ज़्यादा 1000 एकड़ की ज़मीन नॉन एरीगेटेड लैंड, जो आपाशी जहाँ पर नहीं हुई हुई है, वो ले सकता है। और उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो राइट जो दिया जाएगा ओन करने का, वो 150 एकड़्स का ओन दिया जाएगा किसी भी ज़मीन के ऊपर। यानी कि अगर नोट करो बेटा कि 500 अगर एकड़ की ज़मीन है तो लैंडलॉर्ड उसी पे 150 एकड़ की ज़मीन को अपने नाम करवा सकता है उस वक्त कि जब वो हुकूमत को सारा प्रॉफिट या कोई भी चीज़ जो है जो उन्होंने रखी हुई है वो मुहैया कर दे। अब इसी के ऊपर अगर लैंड लॉर्ड्स का अगर देखा जाए तो ट्रांसफ़र जितनी भी एक्सेस ऑफ लैंड थी, जो औरतों और उनकी ख़ानदान या कुंबों को, या फिर जो बेचारे यतीम थे, मिस्कीन थे, उनको ट्रांसफ़र की गई। लेकिन वो 250 एकड़ से ज़्यादा आपाशी के लिए लैंड को एज अ टेनेंट, किराएदार या किराए के ऊपर, और 500 एकड़ की ज़मीन जो नॉन इरीगेटेड लैंड्स हैं उनको अगर आपाशी के ज़रिए वापस से ज़रख़ेज़ करने के लिए लोगों को फ़राहम की जाएंगी। अब ये एक ऐसा मुद्दा था कि जहाँ पर जो अयूब ख़ान और अख्तर हुसैन साहब ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, तो वहाँ पर तीसरा मेजर पॉइंट ये आया कि जितने भी उस वक्त के जितने भी लैंडलॉर्ड्स हैं, जागीरदार हैं, वो गवर्नमेंट हुकूमत के एक्सेस में अपनी ज़मीन को मुहैया करेंगे और उन्हीं में वो कंपनसेशन जो स्नैच कर लेते, छीन लेते थे 25 साल की इंस्टॉलमेंट में, वो भरा करेंगे हुकूमत को। और जागीर जितने भी उस वक्त के कंपनसेशन के हिसाब से, फ़ाइन के हिसाब से अगर जागीर को देखा जाए तो वो जितना भी एजुकेशनल, रिलीजियस है, मजहबी लिहाज से चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस थे, उनको वहाँ पर एग्जाम कर दिया जाएगा अगर वो ये सारे काम करते हैं। और अगर ये भी देखा जाए तो एक्सेस ऑफ लैंड जो रीडिस्ट्रीब्यूटेड थी, जो किराएदार थे कल्टीवेटेड लैंड्स के, उनको डिक्लेयर करा जाएगा उस वक्त ओनर्स के जब वो किराएदार, किराया जितना भी है, और उनकी जो जितने भी अपने किसानों की ज़मीनें हैं जो उनका एक राइट है परचेज़ का गवर्नमेंट का, वो इजी इंस्टॉलमेंट से लेकर हुकूमत से अपने नाम करवा सकते हैं, लेकिन 150 एकड़ से ज़्यादा नहीं। तो ये एक बड़ी बात थी। फिर किराए के हिसाब से अगर देखा जाए तो लीगल प्रोटेक्शन जो दिया जा रहा था, जो एग्जैक्ट कर दिया गया था लैंड के ऊपर से, ज़मीन के ऊपर से, अनलॉफुली जो इलीगल फीसेस चार्ज की जा रही थी, सर्विसेज के किराएदार
जो भी है किसान ने किराए पे ली हुई है बेटा, तो उसके ऊपर जो जितने भी इलीगल तरीके से जो फ़ीस चार्ज कर रहा है कोई मिडल मैन है या कोई भी ऐसा शख्स है जो बीच में से उनकी चीज़ों को हड़प रहा है, तो वो ख़त्म कर दिया गया। इसी तरह इजरा जो उस वक्त का था शेयर ऑफ लैंडलॉर्ड, वो बैंड कर दिया गया, क्योंकि कुछ ऐसे मामला हो जाते थे कि जहाँ किसान अपना एक शेयर दे देते थे जागीरदार को, तो वो भी मामला ख़त्म कर दिए गए। और इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो रिकमेंडेशन जितनी भी लैंड की थी उस वक्त कमीशन ने ये काम किया था कि जितने भी छोटे छोटे कुंभों के हिसाब से जो फ्रेगमेंट से जो बोलते हैं ना माफिया बन के कब्जा कर रहे थे, उनको ख़त्म कर दिया गया। अब ये माफिया का ख़त्म जब जैसी हुई, जब यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो उसी के हिसाब से लैंड जितना भी था उस वक्त की ज़मीन का जितना भी वो था ना हिसाब किताब, वो हुकूमत के अंडर में आ गया। अब हुकूमत के अंडर में आ गया तो किसान को उतना ही फ़ायदा हो रहा था जितना उसको पहले नुकसान में जा रहा था। अब वो नुकसान से हट के फ़ायदे की तरफ आया, तो यहाँ पर सारे जागीरदार उस वक्त के और जितने भी लोग थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगेंस्ट जाने लगे, किसके ऊपर? जनरल मोहम्मद अय्यूब खान की पॉलिसीज़ के ऊपर। और यही वो वजह थी कि जो दरारें पैदा हो रही थी, और दरार पैदा होने के चक्कर में वही इंडिया ने जब अटैक किया 1965 की वॉर में, तो हमने उसमें ही पढ़ा कि ये सारे के सारे मेजर इवेंट जो उस वक्त होने थे पाकिस्तान में जो हो रहे थे, उसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया इंडिया ने, और उनको मुँह की खानी पड़ी। वो एक अलग बात है, वो एक वो बहुत बड़ी हिस्ट्री है, और वो सच है कि हाँ 65 की वॉर जो 17 दिन चली, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। अब वो नुकसान होने का मेन जो बना वो तो हमने पहले डिस्कस किया, लेकिन जो वॉर स्टार्ट की थी वो ये सोच के की थी इसने कि ये जो मामला थे जो पाकिस्तान में चल रहे थे वो नाकाम हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं लोगों में दरारें पड़ना शुरू हो जाएंगी, और पढ़ने के बाद यहाँ पर जो लैंड रिफॉर्म्स का मेजर कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद कौन सा मेजर इवेंट हुआ, क्योंकि इसके बाद अगर आप देखो तो मोहम्मद याह्या खान साहब आए, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कौन सा एक LFO यानी कि एक लिहाज से दिया, वो क्या चीज़ें थी, उनके मामलात क्या थे, और ये क्यों वापस से मार्शल लॉ लगा, वो क्या ऐसी बातें हुई जो जनरल मोहम्मद अय्यूब खान के दौर में हो गई थी और उनको रिज़ाइन करना पड़ गया। हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में, अभी के लेक्चर में अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, और आपको कोई चीज़ का पता हो, इनोवेटेड हो या रिसर्च हो, तो आप भी मेरे साथ शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो ला इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।